रोक रही हूँ, ये तरीका नहीं हुआ सर। एमएच खान साहब, ठीक है, राकेश त्रिपाठी, प्रियंका गुप्ता, सर मैं अभी आगे आके आपको पूरा करने का मौका दे दूंगी। राकेश त्रिपाठी और प्रियंका गुप्ता, प्लीज रुकिए आप दोनों। एमएच खान साहब, क्योंकि देखिए अब पीडीए पर पूरा हक जो है वो एक अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम दलितों के भी हो गए हैं, हम पिछड़ों के भी हैं, अल्पसंख्यकों के भी हैं। ऐसे में मायावती के पास विकल्प क्या दिखता है, और आपको लगता है कि ऐसी क्या चीज है जिससे आप अपना वोट बैंक वापस पा सकते हैं? नहीं, मायावती जी अपने जितने 9 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें अपने कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन राकेश जी जरा एक बात मुझे बता दें, बहुत साफ साफ मैं पूछ रहा हूँ। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया था, जरा सुनिए मैडम, जरा सुनिए मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। 2014 में जब मोदी जी ने शपथ लिया था तो दूसरे ही दिन ये कह करके कि विदेशों से पैसा लाएंगे, एसआईटी का गठन कर दिया था। आज 12 साल हो रहे हैं, एसआईटी का क्या हुआ? उस एसआईटी का क्या हुआ, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, काले धन आएंगे, एसआईटी गठन कर दिएगा। एसआईटी का नाम तक नहीं लिया जा रहा आज। न कोई चैनल ले रहा है, ना आप ले रही, ना कोई प्रवक्ता ले रहा है। क्यों नहीं एसआईटी का खुलासा हो रहा है कि कौन सी एसआईटी ऐसी बनाई आपने जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया? दूसरा ये है कि टैक्स पेयर के पैसे से आप ये जो राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इसको मैं राजनीतिक बेईमानी कहता हूं। क्यों नहीं आप रामपुर में ये योजना ला रहे हैं? क्यों नहीं आप बस्ती में ला रहे हैं? क्यों नहीं आप हमीरपुर में ला रहे हैं? क्यों नहीं आप सीतापुर में ला रहे हैं? क्यों नहीं और जिलों में ला रहे हैं? खाली एक बनारस बचा है, और बनारस में भी जो आपने काम किया है उसको भगवान माफ नहीं करेगा। सैकड़ों मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठित किए गए थे और मस्जिद, सबको तोड़ के आपने कॉरिडोर बनाया है। उसका श्राप आपको लगेगा, और जरूर लगेगा, ये समझ लीजिएगा राकेश त्रिपाठी जी। लेकिन एसआईटी का जवाब दे के जाइएगा, अगर आपके पास हिम्मत है तो उसका जवाब दे के जाइएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो सैकड़ों लोगों को जो आप नौकरी देने की बात कर रहे थे, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, किसी को नौकरी दिया आपने? नहीं दिया। कोई बड़ी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगी? नहीं लगी। लखनऊ में कोई फैक्ट्री लगी? नहीं लगी। तो ये विकास कहाँ हो रहा है? विकास तो हो ही नहीं रहा है। सिर्फ एक जिले में आप कह देंगे कि बन जाएगा, तो आप देवरिया का आदमी या रामपुर का आदमी या वहां का आदमी बना रह जाएगा? आप हर जिले में लाइए योजना। क्यों नहीं लाते हैं? योजनाएं कोई नहीं ला रहे हैं। ये योजनाओं से पीछे भाग रहे हैं, ये चुनाव में दिखाने के लिए कि हम जो है बहुत बड़ी तादाद में अपना योगदान दे रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है मैडम। आदमी आलू और प्याज नहीं खरीद पा रहा है, दाल और चावल के दाम आसमान छू रहे हैं। कौन इसका हिसाब देगा? गरीब मरा जा रहा है, अमीर बढ़ा जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट को अडानी को आपने दे दिया, टैक्स पेयर का पैसा था। जो लखनऊ एयरपोर्ट बना था वो टैक्स पेयर के पैसे से बना था, और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को आपने अडानी को दे दिया। ऐसे ही सैकड़ों एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसको आपने अडानी को दे रखा है। क्यों अडानी को देंगे आप टैक्स पेयर का पैसा? अडानी अपने पैसे से बनवाए एयरपोर्ट, तो समझ में आता है। आपने हमारे पैसे से इतना ज्यादा आपने तूफान मचा रखा है, हद है। रोज रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में, रोज डकैती पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। अभी आप बहराइच में देखिए क्या हुआ, किस तरह से 200 लोगों का घर जला दिया गया। किसी घर जलाने वाले के ऊपर एफआईआर हुई? आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? एक तरफा कार्रवाई कैसे कर सकते हैं आप? एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो संविधान विरोधी होगा, और राजनीति में संविधान विरोधी का कहीं स्थान नहीं होता है। ये जवाब आपको देना पड़ेगा, और जनता आपको जवाब देगी। जवाब ले लूं? मुस्कुराइए नहीं, मुस्कुराइए नहीं। बहराइच के मामले में शर्म करिए, शर्म करिए। दंगा कराया आपने बहराइच में, शर्म करिए। ठीक सर, कुछ और तो नहीं रह गया सर? नहीं, अभी और भी है। अच्छा ठीक है सर, अब आप एक बार फिर से उसको याद कर लीजिए, मैं वापस आती हूँ फिर। एसआईटी बता दीजिए। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं एसआईटी का क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है, संविधान का उल्लंघन है, उत्तर प्रदेश में रेप की जैसी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है,
और बहुत सारी चीजें, ये परियोजनाएं जो दिखाने के लिए हैं, लेकिन ये असल में मूलभूत रूप से जनता को मिल नहीं पा रही हैं। और सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि महंगाई जो इतने अपने चरम पर पहुंच गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? देखिए, अहमद खान साहब को बहुत शौक है, इनको भी बड़ा झटका लगा है, वो पीड़ा होती है काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता को देख करके, दिव्यता को देख करके, इसलिए इस प्रकार की उलझुल बात करके उन्होंने कहा कि लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी को, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जितने भरोसे से कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने जब अडानी को रजिस्ट्री की थी तो अहमद खान साहब को उसमें गवाह बनाया था। अहमद खान साहब गवाह है उस रजिस्ट्री में, तभी इनको मालूम है कि ये अडानी को एयरपोर्ट दे दिया जो टैक्स पेयर के पैसे बना। अरे भाई, कैसी बात करते हैं खान साहब, लंबी आयु है आपकी बाल और दाढ़ी पक चुके हैं, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, जब आप इस तरह की बात करते हैं ना तो देख रहे दर्शक हंसते हैं। अरे भाई, कोई एयरपोर्ट किसी को नहीं दे दिया गया है, किसी को रखरखाव के लिए जिम्मेदारी देना, किसी को रजिस्ट्री दे देना, मिल्कियत दे देना नहीं होता है। खान साहब क्यों इस तरह के तर्क करते हैं? लोग हंसते हैं बाद में इस तरह की बातों पे कि खान साहब जैसे सीनियर नेता करने का काम। लेकिन बहराइच की घटना पर शर्म तो आपको आनी चाहिए खान साहब। शर्म अगर आ रही होती ना तो आप ये बात पर चिंता व्यक्त करते कि पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पूरे देश साहब, मैंने आपसे पूछा था कि आपका हो गया है नहीं। सर प्लीज बीच में मत बोलिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक, खान साहब, ये एक खराब स्थिति है। अर्पिता जी, मेरा बहुत दुख के साथ कहता हूं, जब भी कोई आरोप लगाता है, तमाम ऐसे आरोप जो बेसलेस होते हैं, मैं धैर्यपूर्वक सुनता हूं कि अपनी बारी आएगी तो उसका जवाब दूंगा। लेकिन खान साहब हो या प्रियंका जी हो, ये लोग संवाद को जानबूझकर बाधित करना चाहते हैं। आरोप लगाओ और जवाब ना देने दो, ये तरीका ठीक नहीं है। आप पूछ रहे काला धन क्या हुआ, काला धन क्या हुआ? आप मायावती जी नोटों की, वो जो हजार की नोटें थी ना, जिसकी माला पहना करती थी, वो माला पहनना बंद हो गया है। आज यूपीआई से ट्रांजेक्शन इतना हो रहा है ना कि आज सब्जी वाला, भाजी वाला आलू और प्याज की चिंता कर रहे हैं ना, वो आलू और प्याज भी आज यूपीआई के ट्रांजेक्शन से है। आज इकोनॉमी को एक नंबर में लेकर के आने का काम किया है। ये 2 नंबर की जो पैरेलल इकोनॉमी डेवलप करने का काम किया था ना, कि नोटों की माला, हजार की नोटों वाली, करोड़ों की नोटों की माला मायावती जी पहना करती थी और अपनी ये मूर्तियां पर्स के साथ हर जगह लगवा दिया करती थी। वो आज परिवर्तन हुआ है। इसलिए मैं जानता हूं खान साहब, परेशान मत होइए। देश में आज पारदर्शिता आई है, देश में आज ट्रांसपेरेंसी आई है, देश में आज ईमानदारी बढ़ी है, देश में टैक्स पेयर्स के पैसे का आज सदुपयोग हो रहा है। आज के देश के टैक्स पेयर्स को भरोसा है कि उनके टैक्स का सदुपयोग होगा। कहीं आज केवल स्मारक बनाने के नाम पर उसकी फिजूल खर्ची नहीं होगी। आज लोगों को भरोसा हुआ है, लेकिन आपको पीड़ा होना स्वाभाविक है, सत्ता आपसे बहुत दूर है। आपका हाथी। ठीक है सुनील जी, मैं आ रही हूँ, जरा अनिल दुबे जी के पास नहीं जा पाई हूँ। अनिल दुबे साहब, ठीक है सर, ठीक है। अनिल दुबे साहब, एक सीट मिलने के चांस दिख रहे हैं, सेटिस्फाइड है आप लोग अगर इतना मिलता है? और समाजवादी पार्टी कह रही है कि इससे ज्यादा सम्मान तो हमने ही दे दिया था। देखिए, कितना सम्मान किसने दिया वो तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हमारा एनडीए का गठबंधन है और एनडीए के गठबंधन में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के चुनाव हो चुके हैं, 1 सीट का अभी बाकी है।